अभिजीत का मेरे अंदर जितना होगा मैं करूँगा इंशाल्लाह। 10-5 हज़ार से मैं बाहर नहीं हूँ। 15,000 महीना की मेरी सैलरी होती है, मैं 5,000 में गुजारा कर लूँगा। 10,000 अभिजीत को दूंगा। भाई सीजेआई ने हमें कॉकरोच तो बना ही दिया, तो कॉकरोच रेंगते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ज़्यादा कॉकरोच इकट्ठा हो गए तो सरकार समझती है क्या होगा। 1-2 कॉकरोच कुचल दिए जाएंगे, लेकिन करोड़ों कॉकरोच एक साथ इकट्ठा हो गए तो कुचल नहीं पाओगे। कॉकरोचों ने अपना नेता चुन लिया है, अब आप समझिए आपको क्या करना है। तो जनता का पैसा पत्रकारों को खरीदने में लगा रहे हैं आप, देश को गुमराह करने के लिए। कितने हजार करोड़ रुपए आप मीडिया को दे चुके हैं। वो देश तरक्की नहीं कर पाता जहां परिवर्तन नहीं होता। झूठे वादे इरादे सामने आ गए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही ये लोग इकट्ठा हुए हैं। अभिजीत दीपके को मैं अपना नेता मान चुका हूँ। बोस्टन में पढ़ा हुआ शिक्षित युवा है। शिक्षित ही देश को चला सकता है, अनपढ़ नहीं। देश विकास के नाम पर विनाश हो गया। सर आप बताइए कहाँ से आए हैं, क्या नाम आपका? भाई मैं क्रांति धरा मेरठ का वासी हूँ। हमारे मेरठ वालों में तो क्रांति खून में होती है हमारे। हमने किसी वक्त मोदी का भी साथ दिया क्योंकि हमें सपने दिखाए गए, कुछ सपने अब झूठे हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी के हम कदरदान हैं, उनके हम कह सकते हैं कि फैन हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि सभी समान है। क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सभी समान है। और आज जो ये शुरुआत हुई है बहुत अच्छी शुरुआत है। आप देख रहे हैं नहीं, पिछले 14 सालों से हमें लूटा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, नफरत बढ़ाई जा रही है। कहीं ना कहीं अब देश जाग रहा है। क्या आप निगाह डालिए, ये जागरूक देश के जागरूक नागरिक हैं, इसमें सब हिंदुस्तानी हैं। और ये जागता हुआ हिंदुस्तान बता रहा है कि अब आप देश के युवा की मौतें, अकाल मृत्यु बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो चलिए अब आप बताइए क्या सरकार गिरने वाली है? क्योंकि युवाओं में गुस्सा देखा जा रहा है। जो कॉकरोच हैं वे साफ तौर पर बोल रहे हैं कि सरकार को हमें बदलना है। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक इस देश की महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस के लिए देखिए आप नेपाल में आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार आ चुकी है और हमारा आसपास का माहौल जैन जेड ही, इन्होंने मीडिया ने नाम दिया है जैन जेड। जैन जेड ही देश बदल सकता है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं अपने नौनिहालों के लिए कि वो फौज में जाएं, पुलिस में जाएं, आईपीएस बने, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था ने सब तहस नहस कर दिया। पूरे गैंग बने हुए हैं, पूरे गैंग बने हुए हैं जहाँ नकल कराई जाती है। आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS के नाम किसी और का। और तो अब शिक्षा भी पैसे वालों की बपोती बन गई है। बपोती समझते हैं? बिल्कुल। तो इसको बदलना ही होगा, इस व्यवस्था को बदलना ही होगा। ये सरकार बदले या कोई और सरकार बदले। अब अहम सवाल ये है क्या ये सब मोदी जी के रहते हुए सब कुछ हो पाएगा या नहीं? देखिए परिवर्तन जरूरी है। वो देश तरक्की नहीं कर पाता जहां परिवर्तन नहीं होता। झूठे वादे इरादे सामने आ गए। विदेशों की यात्राएं हो रही हैं, F-3 फाइल खुल चुकी हैं। हमारी मासूम बच्चियां, आप क्या देख नहीं रहे कि देश से लाखों बच्चे लापता हैं? कहाँ गए? उसका जवाब कौन देगा? प्रधान सेवक देगा। एक जजीरे पर शैतान की पूजा हो रही थी, उसका जवाब कौन देगा? 200 कुछ बार वो वहाँ गए बाकायदा उस टापू पे जहाँ अय्यासी का सारा सामान मौजूद था। देश के बड़े अलग अलग दुनिया के बड़े बड़े नेता वहाँ जाते थे, वहाँ सौदे होते थे, कमीशन बांटी जाती थी। इसका जवाब प्रधान सेवक देगा। हमारा नौजवान, हमारा यूथ पूछ रहा है, हम उनके साथ हैं। आपने हमें इतना डराया, इतना परेशान किया कि अब मौत का डर हमारे दिल से निकल चुका है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही ये लोग इकट्ठा हुए हैं। अभिजीत दीपके को मैं अपना नेता मान चुका हूँ। बोस्टन में पढ़ा हुआ शिक्षित युवा है। शिक्षित ही देश को चला सकता है, अनपढ़ नहीं। फर्जी डिग्री लेने वाला देश को नहीं बढ़ा सकता। देश विकास के नाम पर विनाश हो गया। एयर इंडिया बेच दी,
सब आपने रेल बेच दी। अब तो कम से कम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बदलाव होना चाहिए। नौजवानों के साथ आ जाओ। सभी पार्टियां अपना अस्तित्व बताना चाहती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो। अपने अस्तित्व को बचाना है तो नौजवानों को आगे कर दो। इनके मन की बात सुनो। यहाँ किराए की भीड़ जमा नहीं हो रही है। ये 300 रुपए 500 रुपए देकर नहीं आए हैं, ये अपनी जान माल लगा कर आए हैं। यहाँ कोई फंडिंग नहीं कर रहा। यहाँ नौजवान अपनी अपनी जान माल लगा कर आए हैं। मैं भी अपनी मेहनत के 1000 रुपए लेकर यहाँ पर आया हूँ। खुद खाऊंगा और अभिजीत दीपक को समर्थन दूंगा, नौजवानों को समर्थन दूंगा। इन 16 बच्चों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। मुझे दुख है, मेरी अपनी भांजी भी नीट का पेपर दे रही है। उसके साथ भी इंसाफ हो, सभी नौजवानों के साथ इंसाफ हो। शिक्षा व्यवस्था सस्ती होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। महंगाई दर घटनी चाहिए। आज हम 4000 का सिलेंडर लेने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। आप बताइए अंकल जी, अभिजीत दीपके बार बार ये आशंका जताते हैं कि दिल्ली पुलिस कभी भी उनको गिरफ्तार कर लेगी, दिल्ली पुलिस कभी भी उनको तिहाड़ जेल में डाल देगी। देखिए, दिल्ली पुलिस भी हमारे भाई हैं। दिल्ली पुलिस भी जानती है, क्योंकि वो सरकारी सेवा से बंधे हुए हैं। आदेश तो उन्हें ऊपर से मिलेगा। दिल्ली पुलिस की अभी तक व्यवस्था बहुत अच्छी है। दिल्ली पुलिस ऊपर से नहीं, दिल से तो उनका समर्थन है ही। वो भी अपनी औलादों का भविष्य अच्छा चाहते हैं। लेकिन बात है डर की। डर की राजनीति खत्म होने का वक्त आ गया। थोड़ा वक्त और लगेगा। सभी को जुटना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के फेरे में मत पड़ो। सिर्फ हिंदुस्तानी बनकर अपना हक अदा करो। यहाँ आओ। 230 करोड़ लोगों का सिर्फ लाइक करने से नहीं बनेगा। यहाँ आकर अपने हक की लड़ाई लड़ो। अपने नौजवान बच्चों की, अपने आप की। ये लड़ाई पूरी खाली सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की नहीं है, पूरी व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है ये। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तुरंत गिर जाएगी, भारत की सरकार गिर जाएगी? देखिए ये लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। अभिजीत दीपके का कद बढ़ जाएगा। बड़ा नेता। देश में एक नया नेता मिल जाएगा देश को। हम समझ रहे हैं। मैं आज से नहीं, जब से ये पार्टी सोशल मीडिया पे आई, जब से इसको मैं देख रहा हूँ, एक पल पल की खबर ले रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि हाँ, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, भ्रष्ट व्यवस्था बदलनी चाहिए। देश सही मायने में विकास के रास्ते पे बढ़ना चाहिए। युवाओं को क्या मैसेज देंगे आज आप इस वीडियो के जरिए, हमारे इस चैनल के जरिए? यही है कि युवाओं को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। संघर्ष हमेशा रहा है। संघर्ष रोजी रोटी का संघर्ष होता है। अपनी हिम्मत मत हारो। अभिजीत दीपक का साथ दो और सच्चे मन के साथ लगे रहो। नशे से दूर रहो, नशे की लत से दूर रहो। नशा हमारा भला नहीं करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह नशा है। नशे से दूर रहो और संघर्ष करो, शिक्षित बनो। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का यही संदेश था। ये आज भी 2026 में भी बिल्कुल सही साबित होता है कि सभी लोग जात पात से ऊपर उठकर देश के विकास के लिए आगे आए और युवाओं का साथ दें। चाचा जी, आपकी उम्र ठीक ठाक है, मुझे लगता है कि आप 60 साल के आसपास होंगे। मैं भी बोलने वाला था। आपको क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि आप जंतर मंतर पर आ गए? कहा गया कि आंदोलन जो है जेनजियों का है, युवाओं का आंदोलन है। भाई, सीजेआई ने हमें कॉकरोच तो बना ही दिया, तो कॉकरोच रेंगते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ज़्यादा कॉकरोच इकट्ठा हो गए तो सरकार समझती है क्या होगा। एक दो कॉकरोच कुचल दिए जाएंगे, लेकिन करोड़ों कॉकरोच एक साथ इकट्ठा हो गए तो कुचल नहीं पाओगे। कॉकरोचों ने अपना नेता चुन लिया है। अब आप समझिए आपको क्या करना है। कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरेस फंड कर रहे हैं। नाम सुना है ना आपने? हमने तो एप्स्टीन फाइल का भी नाम सुना है। छोटी मासूम बच्चों की बलि दी जाती थी, तो हमने तो ये भी सुना है। यहाँ तो मैंने ऐसी कुछ बात नहीं देखी। मैं देख रहा हूँ नौजवान अपनी जेब से पैसा खर्च करके आ रहे हैं। कोई बिरयानी, कोई चावल बांट रहा है, कोई पकौड़ी बांट रहा है। तो फंडिंग तो आप ही लोग करते हैं, आप ये अच्छी तरह जानते होंगे। भाई, यहाँ तो देश का पैसा लग रहा है देश के विकास के लिए। कौन विनाश कर रहा है, कौन विकास कर रहा है, ये जनता समझ चुकी है। और अब हमें इन सब बातों को भूलकर एक होकर आगे बढ़ना है।
एक बात बताइए आप, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा। एक वीडियो वायरल हुआ, दिखाई दिया कि आपकी तरह एक अंकल जी थे, उनके पास दाढ़ी थी, सर पर टोपी थी जालीदार, उनके पैर को अभिजीत दीपके छू लेते हैं, तो ये मैसेज दूर दूर तक गया, गांव गांव तक गया। अभिजीत दीपके ने दिल जीत लिया। अभिजीत दीपके के अंदर कोई अहंकार नहीं है, भले ही 2 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स हैं। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, लंका जल गई। तो जो अहंकारी हैं उन्हें तो जाना ही होगा। घर वापसी हमारी नहीं होगी इंशाल्लाह, घर वापसी उनकी होगी जो अहंकार में सोचकर सत्ता को अपने घर की जागीर समझ चुके हैं। पैसा कौन दे रहा है, क्या काम करते हैं आप? भाई मैं तो मामूली मजदूर आदमी हूँ। मजदूर हैं? जी। कुछ आर्थिक मदद किया अभिजीत का? अभिजीत का मेरे अंदर जितना होगा मैं करूँगा इंशाल्लाह। 10-5 हज़ार से मैं बाहर नहीं हूँ। 15,000 महीने की मेरी सैलरी होती है, मैं 5,000 में गुजारा कर लूँगा। 10,000 अभिजीत को दूंगा। देश को बचाना है ना, देश को आखिरी बचाना। उम्मीद, आखिरी किरण आखिरी कुछ नहीं अभिजीत। होता। कोई ये ना समझे कि कोई आखिरी उम्मीद। देश में परिवर्तन होता रहेगा, नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर भगत सिंह की तस्वीरें हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर है और तमाम उन क्रांतिकारियों की तस्वीरें हैं जिन लोगों ने दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाया, भारत में एक बड़ा बदलाव लाया। सबसे बड़ा जो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है कि कैसे एक दबंग समाज में वो रहते हुए, जब शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो उन्होंने समानता का अधिकार हासिल किया। फिर ये काशीराम जी ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, लेकिन मैडम माया थोड़ा भटक गई। माफी चाहूँगा सच। बसपा ही थी। हाँ, पहले बसपा ही थे। जी 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 जी। तो मेरा दलित भी मेरे भाई हैं, 20 साल मैंने दिए हैं। दलित और मुसलमान साथ चलेगा अब? देखिए, दलित और मुस्लिम से देश का भला नहीं होगा, सबको साथ चलना पड़ेगा, सबको। अंग्रेजों को 250 साल की हुकूमत हमने ख़त्म की तो सबने मिलके की थी, उसमें दलित और मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है। उसमें ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गुजर भी हैं, जाट भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, आदिवासी भी हैं। हम सब मिलेंगे जब ही देश बनेगा। आप क्या कुछ कहेंगे अंकल जी इस पूरे आंदोलन पर? इस आंदोलन के बारे में मैं तो मेरा भी एक भतीजा जो है नीट का पेपर दिया था। हिंदू है मुस्लिम है बताइए? हिंदू है। क्योंकि आजकल कुछ लोग हैं ना जो माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो लड़का दिया, दोबारा पेपर दिया है फिर। तो हम भी दिल्ली में रहते हैं, काम धंधा ही करते। मैं कहा चलो जा देखते क्या है माहौल। आज तो पहले दिन आया हूँ मैं, और मैं सोचता हूँ कि हाँ, जो ये बार बार पेपर लीक हो रहा है, भाई जिम्मेदार तो किसी तो लेना पड़ेगा, किसी की जिम्मेदारी। तो सरकारें आती हैं, पेपर लीक हो गया, चुपचाप दोबारा दिया गया। कहीं ऐसा दिन रात के अंधेरे में दिल्ली पुलिस आए और अभिजीत को गिरफ्तार करके ले जाए? नहीं, गिरफ्तार कर जाएंगे तो वो सब भुगतेंगे उसको। देखिए, गिरफ्तारी कोई समस्या का समाधान नहीं है। अगर कुछ हो रहा तो इसकी कुछ रीजन है। लोग, इतने लोग आए हुए हैं, लोग देख रहे हैं कि भाई क्यों आए हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कम से कम 16 जो बच्चे, जो 12 बच्चे बता रहे हैं जो हुआ है, सुसाइड हुआ, कम से कम उनसे मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों से। अब ये तो नहीं, छोटी चिंगारी जो है ना, घर को वही कहानी यहाँ हो रही है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं, सरकार को नहीं लेती अपने, सोचती तो कुछ नहीं है, यूं ही हो जाएगा। एक माचिस तीली ही लंके को जला सकती है। ऐसा लोगों ने कहता कि आम आदमी पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी लोगों ने कहा था उस टाइम पे, नहीं लिया। लेकिन वो सरकार एक बार चली और 10 साल सत्ता में रही, अधिक कुछ हालात बात हुआ जिससे वो हट गए। तो इस तरह सरकार अगर समझदारी लोगों में है, जो कहते हैं कि भाई बड़े महान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, बहुत सब सोचते हैं, तो उसके बाद सोचते लोग कहते हैं ना उनको, अगर कुछ सोचेंगे तो ठीक है, नहीं तो जनता तो अपना काम करेगी, लोग अपना काम करेंगे। लोगों को पारदर्शिता चाहिए। अगर अच्छा, एक बात बताइए सर, बताइएगा ईमानदारी से। अंकल जी आप भी आगे आ जाइए। गोदी मीडिया ने इस पूरे आंदोलन का बहिष्कार कर दिया है, बाइकआउट किया है, क्यों? देखिए, करोड़ों रुपया उनको सरकार दे रही है, सिर्फ देश को एक अलग राह पे ले जाने के लिए, नफरत के राह पर। लेकिन अभी मैंने सुना था एक वो है, क्या नाम है उनका, उन्हें दूरदर्शन का पैकेज दिया गया उन्हें 100 कुछ करोड़, सुधीर चौधरी को 125 करोड़ रुपया। वो 125 करोड़ रुपया किसका है? 14 करोड़। मैंने सुना 125 करोड़ का पैकेज मिला है। नहीं, मुझे जो जानकारी 14 करोड़ साल में। जी, आपकी जानकारी अच्छी होगी, आप
बेहतर हैं, पत्रकार हैं। बहरहाल वो पैसा किसका था? हमारा है, आपका टैक्स का। तो जनता का पैसा पत्रकारों को खरीदने में लगा रहे हैं आप, देश को गुमराह करने के लिए। कितने हजार करोड़ रुपए आप मीडिया को दे चुके हैं। आपने रवीश कुमार जैसे पत्रकार को दबाने की कोशिश की, पूरा एनडीटीवी खरीद लिया आपने। एनडीटीवी खरीदा, वो तो यूट्यूब पर आएंगे रवीश कुमार। अडानी अंबानी देश के मालिक नहीं बनेंगे। अब देश का मालिक इंशाल्लाह युवा बनेगा, हमारी यही सोच है।